आपको पूजा खेडकर की कंट्रोवर्सी याद होगी। हाँ, वही आईएएस ऑफिसर जिन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की मदद से फ्रॉड सर्टिफिकेट जो है वो ओबीसी का बनवाया और साथ ही साथ फ्रॉड तो नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बनवाया, उसके साथ ही साथ उन्होंने दिव्यांग कोटा भी जो है वो यूपीएससी में हासिल कर लिया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई पूजा खेडकर की बात मैं क्यों कर रही हूँ। तो भाई पूजा खेडकर की बात से शुरुआत मैंने इस वीडियो की इसलिए की क्योंकि पूजा खेडकर की कंट्रोवर्सी के बाद से ही लोगों का ध्यान यूपीएससी की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो रहने लगा है। चाहे यूपीएससी का नोटिफिकेशन हो या फिर कोई सर्विस को लेकर या कोई पोस्ट जो है वो आई है यूपीएससी की, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या फिर फॉर्म में स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर यूपीएससी का रिजल्ट हो। तो जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है सिविल सर्विसेज का, जहां पर टोटल जो सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट्स का वो हुआ है 1009 और जो टॉप किया गया है वो किया गया है एक फीमेल के द्वारा, नाम है जिनका शक्ति दुबे। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मैंने कहा कि भाई लोगों का ध्यान यूपीएससी के रिजल्ट की तरफ काफ़ी जो है वो जाता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर हो, नॉन क्रीमिलियर ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर हो, या फिर कई बार आप देखेंगे कि भाई शर्मा सरनेम के या सिंह सरनेम के लोग भी जो हैं वो एसटी कास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो कई तरीके के चीज़ें जो है वो यूपीएससी को लेकर सामने आ रही हैं जब से ये कंट्रोवर्सी जो है पूजा खेडकर की हुई है उसके बाद। तो मैं बता रही थी आपको कि 1009 बच्चों का जो है वो सिलेक्शन यूपीएससी में जो है वो हुआ है सीएससी में, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि 1009 बच्चों का तो सिलेक्शन हुआ है, सब ठीक है भाई, फीमेल ने टॉप कर लिया, लेकिन यहाँ पर आप रिजल्ट में देखेंगे कि एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति में जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना टोटल, वो है 87। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं। तो 87 टोटल बच्चों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जब आप रिजल्ट की पीडीएफ खोलोगे ना बेटा, तो वहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे। क्या नोटिस करोगे कि मीना सरनेम आउट ऑफ 87 बच्चों में से मीना सरनेम के जो लोग हैं वो है 31। ठीक है, आप सोचो 87 में से 31 बच्चे केवल एक ही कास्ट से जो है वो आते हैं, जिनका सिलेक्शन जो है वो यूपीएससी सीएससी में हो गया। ये चौंकाने वाली बात नहीं है क्या? आप खुद सोचिए, जरा दिमाग लगाइए। टोटल शेड्यूल ट्राइब्स कितनी है भाई? 744 जो है वो अभी तक शेड्यूल ट्राइब्स है डिक्लेयर्ड जो है वो इंडिया में। ठीक है, उनमें से केवल एक कास्ट मीना कास्ट का ही जो है वो सिलेक्शन हुआ है 31 बच्चों का, वो भी। ये कितनी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। यहाँ पर मैं एक चीज और बता देती हूँ, ये ध्यान मेरा नहीं गया था रिजल्ट पे कि भाई केवल मीना बच्चों का जो है वो सिलेक्शन हुआ। एक वीडियो मेरे सामने आई थी, एक सर हैं अमित खिलोर करके सर हैं, उनकी वीडियो मेरे सामने आई। जब उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी ना, तो फिर मैंने चेक किया। ऑब्वियस सी बात है, हम किसी भी वीडियो पे आँख मूंद के यकीन नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है भाई, चेक किया। तो जब मैंने चेक किया ना, तो जो भी सर ने वहाँ पर बताया था वो बातें बिल्कुल सही थी, और उन्होंने इतना ध्यान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये हम लोग ध्यान नहीं देते कि भाई केवल एक ही ट्राइब, आप सोचिए भाई 87 में से 31 बच्चे एक ही ट्राइब से जो है वो आते हैं, जबकि 744 शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो इंडिया में है। बाकी 743 कहाँ गई भाई? अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ, अगर ये स्टेट का रिजल्ट रहता ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट पीसीएस के रिजल्ट में इस तरीके का सिलेक्शन दिखता, तो एक बार इंसान मान भी लेता कि भाई हो सकता है कि उस स्टेट में ये जो एसटी कास्ट है, या ऐसा कहना चाहिए कि वो जो ट्राइब है उसके लोग ज़्यादा होंगे। लेकिन ये तो ऑल इंडिया लेवल की सर्विस है भाई, यूपीएससी सीएससी इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक माना जाता है, और इस पर लोग यकीन भी जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं।
CSE पर। साथ ही साथ ये जो यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन, लोग इस पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, लेकिन कुछ टाइम से जब फ्रॉड सामने आ रहे हैं तो लोगों का जो विश्वास है ना, वो भी यूपीएससी से ऐसा लग रहा है कि भाई उठता नज़र आ रहा है। आप ये देखो, ये जो सर ने नोटिस की है चीज़, ये कितनी बड़ी है कि 87 में से 31 सिलेक्शन केवल एक ही ट्राइब के हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये इस साल नहीं हुआ ऐसा, पिछले साल भी जो है वो यही चीज़ देखी गई थी। पिछले साल के अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो पिछले साल यानी कि 2023 में जो टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 86, जिसमें से टोटल 32 जो है वो बच्चे मीना कास्ट के थे। आप सोचिए, एक ही सरनेम मीना उसके थे। तो यार देखो, आप सोचो, जब एक बार इंसान ध्यान देता है कि भाई ठीक है चीज़ एक बार हुई है, लेकिन जब वो चीज़ रिपीट होने लगती है ना तो लोगों को डाउट ऑब्वियस सी बात है होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी EWS सर्टिफिकेट हो या फिर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है ना, OBC का, उस पर भी लोगों का ध्यान क्यों खिंच रहा है? क्योंकि यार आप सोचो ना, इतने सारे कैंडिडेट्स का फ्रॉड जो है वो नज़र आ रहा है वहाँ पे कि उन्होंने फेक सर्टिफिकेट जो है वो बनवाए हैं, जबकि इनकी फैमिली इनकम बहुत ज़्यादा है। तो वो तो मामला है ही है। ये एक जो और है ना मीना सरनेम को लेके, ये भी जो है वो बहुत बड़ी बात है कि केवल एक ही जनजाति के लोग या एक ही कास्ट के लोगों का सिलेक्शन जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज, जो ऑल इंडिया लेवल की सर्विस है, उसमें जो है वो हो रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ पर हुई है, जिसकी जांच यूपीएससी को जो है वो करनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।